बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। नियमानुसार श्री कृष्ण स्वामी मंदिर सतसंग नगर दुधमनिया से वाणी चर्चा के क्रम में आज हम सब प्रकाश गुजराती और प्रकरण क्रमांक 31 चौपाई संख्या 73 से श्रवण करेंगे। सभी सुंदर साथ मोबाइल को म्यूट करें। ये रस परस ऐसी लगे और सारी पेरे सचवाड़ो, और लीधो पीधो साथ मां बखतो बखत पहचानो। मामती कहते हैं कि यह रस 80 वर्ष तक, यह रस 80 वर्ष तक अच्छी तरह से सुरक्षित रहा, इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। जो यह ज्ञान रूपी रस है, इसे समय समय सुंदर साथ को बांटा गया उस दौरान, लेकिन कह रहे इसे लेकर सुंदर साथ कह रहे कि पान अच्छे से नहीं किया उस समय। तो कह रहे कि यह 80 वर्ष कब हुआ? देवचंद जी का जन्म हुआ कब? 1638 में। और कह रहे कि 1718 तक, 1718 तक मंजिल तक। तो कह रहे जब श्री जी ने जूनागढ़ में सबसे पहले हरजी व्यास को बेहद का ज्ञान दिया। कहाँ पहुंच गए थे? हरजी के पास हरजी व्यास जो थे, तो उनका दावा था कि मेरी बात को कोई नहीं काटता। लेकिन जब उनकी जागनी हुई तो ए टिपू ते बाहर ना निकलियो, साथ माहे समाणो, और जेनो हतो तेड़े माड़ियो, और माहो माहे गठाणो। मावती कहते हैं कि उतने समय तक यह सुंदर साथ में ही सुरक्षित रहा, एक बूंद भी बाहर नहीं गया। यह केवल सुंदर साथों के पास, यानी केवल जो सदगुरु ने जागनी किया था 313, उतने सुंदर साथों के बीच में यह ज्ञान रहा। यह एक बूंद भी, अर्थात इसके अलावा किसी की जागनी नहीं हुई थी। यह जिनका ज्ञान था उन्होंने गांठ में ही बंद करके रखा। जिसको ज्ञान मिला वो चुपचाप रखे रहे, इसका प्रचार प्रसार किया। ये रस बाणी अमतड़ी आही आबी झलकाणो, और झोले आबी जेम सागर रस तो प्रगटाणो। मामती कहते हैं हमारी वाणी का रस है जो यहाँ आकर के छलक गया। अर्थात व्यास जी, हर जी व्यास जो जूनागढ़ के थे ना, पंडित जी विद्वान थे वहां, तो उनको मिला तो ज्ञान का कह रहे कि छोल सागर की तरह आई और यहाँ फिर प्रकट हो गई। तो जोर की दो घड़ुए हमें रस के में न रखाणो, अब प्रगट था से पादरो रस बाहर न खाणो। मावती कहते हैं कि हमने जो बहुत प्रयत्न किया, यह रस हमने इसको ढांपा नहीं, ढक करके नहीं रखा और प्रकट कर दिया। यह रस बाहर प्रकट हो गया, संसार में फैल गया, इसलिए अब इसको जाहिर होना है। इसको अब कोई ढक नहीं सकता। सूर्य निकल गया तो कितना भी आप ढकना चाहे वह नहीं ढक सकता, उसका प्रकाश आप रोक नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से इस ज्ञान को कह रहे हैं कि अब जाहिर हो गया, रोका नहीं जा सकता। ये रस आज ना दिन लगे और बाहर ना कल्याणो, लीला राखा पाछल जान होए ते जानो। मामती कहते हैं कि इस रस को आज दिन तक किसी ने पहचाना नहीं। जो ज्ञानी जितने हुए, संत हुए, महात्मा हुए, इस ब्रह्मांड के अंदर का ज्ञान देते रहे। यह ज्ञान जो है कहाँ का है? यह परे का ज्ञान है। तो आज दिन तक तो ढका रहा, और जो इस रस को पारखी होगा वह परख करके ले लेगा। तो साथ एड़ी पेरे आवते एड़े एड़े रसे तड़ाणो, और वचन सर्वे सावली आवते बंधाणो। मावती कहते हैं इस प्रकार से सुंदर साथ इस रस के खिंचाव से आएगा। जब इस ज्ञान को जो सुनेगा सुंदर साथ, तो अपने आप चुंबक की तरह यह ज्ञान उसको जो पारखी होगा, परखेगा, और उसको जो है यह खींच करके अपने तरफ ले लेगा। तो कारण कि तब वचनों को सुन करके हम में शामिल हो जाएगा। जब इन वचनों को सुनेगा तो जो हमारी जमात है सुंदर साथों की, वह भी
शामिल होता जाएगा। ये वाणी बेहद प्रगति इंद्रापति मुख, और घड़ी विधे ये रस पिए और बाहे दने सुख। यह बेहद की वाणी है। इंद्रावती के मुख से यह वाणी प्रकट हुई है, तो उन्होंने कर इस बेहद के मुख को अच्छी तरह से पिया है। बेहद का जो सुख है तो उन्होंने अच्छी तरह से पिया। ये वाणी ने कारणे घड़े तपस्या की थी, और ये वाणी ने कारणे घड़े अज न थी। मावती कहते इस वाणी के लिए बहुतों ने बहुत बहुत तपस्याएं की। जो है बहुतों ने तो 60-60 हजार वर्ष तक जो है तपस्या करते रहे। संसार से ऊपर नहीं जा सके उनकी सूरता, तो बहुतों ने अग्नि का पान कर लिया। जो है बहुत लोगों ने तो तपस्या में अग्नि को भी पी गए। इतनी कठिन तपस्या लोगों ने किया, चारों तरफ से अग्नि जला करके बीच में भी बैठ बैठ करके अपने आप को तपा तपा के तपस्या किए, पर फिर भी उनको यह ज्ञान ना मिला। ये वाणी ने कारणे घड़ा दे अज दमिया, ये वाणी ने कारणे घड़ा कष्ट क्षमिया। तो इस वाणी को पाने के लिए बहुत लोगों ने अपने शरीर का दमन कर दिया, नष्ट कर दिया, और कार्य बहुतों ने तो अत्यधिक कष्ट दिया इस तन को कि हजारों साल बैठे हैं, नत दाना न खानी दीमक लग गए, पर कह रहे कि उसको भी यह ज्ञान ना मिला। तो कारण कि ये वाणी ने कारणे घना भैरव झपावे, ये वाणी ने कारणे तिल तिल देह कपावे। तो बहुत लोगों ने क्या किया कि भैरव झांप खाई। भैरव झांप खाना मतलब बहुत ऊंचे पहाड़ पर कूद जाना, चढ़ करके कूद जाना नीचे खाई में। तो और बहुतों ने अपने शरीर का जो है तिल तिल कटवा दिया, हाथ से पैसे धीरे धीरे कटवाते गए तपस्या के कारण कि हमको परमात्मा मिल जाए, पर किसी को यह ज्ञान ना मिला। ये वाणी ने कारणे घड़ा साधन सारे, ये वाणी ने कारणे सिर अग्न जवारे। बहुतों ने कारण के बहुतों ने अपने तन के जोड़ों के अलग टुकड़े टुकड़े कर दिए, अलग अलग जहाँ जहाँ जोड़ था सब खिंचवा के अलग कर दिए। इस तरह से इस रथ के वास्ते अब कितना कहूँ सुंदर साथ जी, इतना समझ लो कि विविध प्रकार की जो है लोगों ने कष्ट सहा, तपस्या किया, पर कह रहे कि यह वाणी का ज्ञान किसी को न मिला। यह वाणी ने कारणे अनेक दुख देखे, एड़े विधे ये रस ने के चला कहूँ रे अलेखे। मावती कहते इस वाणी के वास्ते बहुतों ने अनेक दुख देखा, और इस तरह से इस रस के वास्ते मैं कितना कहूँ यह लिखने में नहीं आता। तो केवल जो इशारा ने कह दिया इसको आप और बृहद करके समझो। ये टीपू के कोय ना पामियो अहना रस तड़ी, और नाथ चौथ भवनना और जे ब्राह्मण ना धनी। मामती कहते हैं इस वाणी के रस की एक बूंद भी किसी को ना मिली। यहाँ 14 लोगों का जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के जो धनी है, जो मालिक है, भगवान विष्णु भी इस ज्ञान को नहीं पा सके, वो भी वंचित रह गए। तो बीजा नाम अनेक छे पढ़ लऊ कहना, ब्रह्मांड ना धनी पर लेवाय ना ही तेरा। मामती कहते हैं कि दूसरे भी अनेक नाम है, किसके किसके नाम को गनाऊं। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं कि यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को भगवान विष्णु भी एक बूंद प्राप्त नहीं कर सके। ये रस नहीं उभरियो आबी अम माहे, नौतनपुरी जे निध ए भी नहीं क्या है। तो कह रहे हैं कि यह रस जो है, यह रस जो है कहाँ प्रकट हुई थी? गोकुल में प्रकट हुई थी, और उसके सुख तो बेशुमार थे। इस सुख को हम लोगों ने अनजाने में लिया। जैसे सपना में कोई सुख हो तो उस समय हमारे प्रिया जी आए थे, उस सुख को हम लोगों ने लिया, किंतु उस वक्त हमको पहचान नहीं थी कि ये कौन है, हम कौन है, हमारा घर कहाँ है। कि ये सुख माणिया सुपनमा और साथ राज संगाते,
घर दीठे बाजे सूपना, जो ये केड़ी भाते मामती कहते हैं इसको राजी महाराज जी के साथ स्वप्न के संसार में लिया। यह संसार क्या है? स्वप्न का है। और हमारे राज्य आए थे गोकुल में, तब हम लोगों ने लिया। और घर को याद करके कर स्वप्न हट जाता, उसकी हकीकत को मैं कैसे कहूँ, कैसे बताऊं। तो सुपन भागे सुख के मथाय, और माया के मजवाय, घर तड़ो सुख जो ये निद्रा उड़ी ने जाय। तो स्वप्न भगाने पर सुख कैसे होता है? कार्य जब स्वप्न भाग जाए तो फिर सुख कैसे होता है? तो माया कैसे देखी जाती है? घर के सुख देखने में यह नींद उड़ जाती है। तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता कि आप संसार भी देखो अपना घर भी देखो। तो जब आप जागृत हो जाओगे, अपने घर देखने लगोगे, तो यह जो संसार है तो यह फिर दिखाई नहीं देगा, अपना घर दिखाई देने लगेगा। तो निद्रा उड़े बाजे सुपन, त्यारे उछलो खाय, असुख घेर नूने सुपन नू, और बने के मलेवाय। तो नींद उड़ जाने पर स्वप्न अपने आप टूट जाता है, तब यह हालत अपने आप बदल जाती है। और सुख और स्वप्न दोनों साथ में कैसे आप ले सकते हो? दोनों सुख आपको एक साथ नहीं मिल सकते कि संसार में का सुख लेते रहो, संसार का सपना भी देखते रहो, परम धाम का दर्शन करते रहो। तो कह रहे हैं कि एड़ी भी दे साथ प्रीछ जो, और सुख घड़ुए आणियो, और सुख सुपने गोकुल तणुवन जाने जाने माणियो। तो रात ताणा सुख सुकहूँ जाने मूल गा होय, ए सुख साथ धनी बिना नौ जाने कोय। तो रात के सुख की भी मैं बात क्या कहूँ, गोकुल की बात तो थी कि अनजाने में हम लोगों ने लिया। अब कह रहे हैं कि अब रास मंडल में जब गए तो वहाँ क्या आनंद आया, क्या सुख हुआ, उसको कैसे कहूँ। लगता था जैसे मूल घर के हम हो, ऐसा लगता था कि हमारा संबंध इनका मूल घर का है। तो इस सुख को सुंदर साथ और धनी के बिना और कोई दूसरा ले, यह सुख कोई दूसरा ले भी नहीं सकता था जो हम लोगों ने रात में लिया। तो नवलो स्वरूप धनी तड़ो, और नवलो श्रृंगार, और नवलो नेह ते आपड़ो, नवलो आकार। तो अब यह धनी का जो नया स्वरूप, जब योग माया का ब्रह्मांड रास के लिए रचा गया, तो वहां पर सब कुछ नया नया, तो वहां पर पूरा वृंदावन ही नया हो गया। तो वहां पर धनी ने भी अपना जो कृष्ण तन था इस गोकुल का, यह तन नहीं, वहां तो नया तन। तो वहां जो है कृष्ण जी वहां भी सब युवा हो गए, 16 वर्षीय हो गए, 16 वर्षीय हो गए, सब सखियां, और वो कृष्ण जी एक रस हो गए, एक तरह के तो नया श्रृंगार वहां हो गया, और सब कुछ है नया नया वहां उस रास में, अपना नया प्रेम और आकार भी अपने सब नए नए। जो सियानी थी सब जो है 16 साल की हो गई, कन्हैया छोटे थे तो भी बड़े हो गए, सब कुछ एक जैसे। तो नवलो स्वरूप धनी तड़ो, नवलो श्रृंगार, नवलो नेहते आपड़ो, नवलो आकार, नवलो बन स्वामिणो, नवलो वाय, और नवला जल जमुना तड़ा, और लहरों ले बनराय। तो नया वृंदावन जो योग माया के ब्रह्मांड में रास मंडल जहाँ बना, वहां पर विंद्रा भी नया बन करके तैयार हुआ, बड़ा सुहावना दिखने लगा। और वहां पर हवाएं भी नई तरह की चल रही है, यहाँ जैसे नहीं, सब हवाएं भी रोमांटिक है। और जमुना जी का जो जल बह रहा है, वहां पर नूतन जमुना जी है, नई जमुना जी बन गई, तो उसका जल भी जो है आनंदित करने वाला बह रहा है। और वन की जो बेलियां है वो भी बड़ी ठंडी हवाओं में लहर लहर की लहरा रही है, ऐसी लहर शोभायमान हो रही है। तो नवली प्रेमल बेलडी, और नवी रेत से प्रकाश, नवलो पूर्ण चांदलो सकल कला जवास।
तो बेलों की जो सुगंधियां हैं, जो लताओं की सुगंधियां हैं, उसका क्या कहना। और उस वृंदावन में जो रेत है, जो वहाँ की रेत है सब नई है, जैसे रेत चमक रही है, उसके अंदर सुंदर तेज है। तो पूर्णिमा की जो प्रकाश है तो संपूर्ण कलाओं के साथ उस वृंदावन में प्रकाश फैला रही है। तो नवला रंग पशु पक्षी नवला करे टहुंकार, नवला सुख श्री राज तू साथ लिए अपार। तो नए रंग के पशु पक्षी, यहाँ के पशु पक्षियों जैसे नहीं, उस योग माया का जो ब्रह्मांड रचा वृंदावन के अंदर, सब नए नए प्रकार के सुंदर सुंदर रंगे बिरंगे पशु पक्षी जो वन में आवाज कर रहे हैं, सब नए सुख राज्य महाराज के सुंदर जो है साथ ही बेसुमार मिल रहे हैं। जो सुंदर साथ मतलब जो गोपियां नूतन संधार के इस तन को छोड़ करके नया तन धारण करके वहां पहुंची है, ऐसे सुंदर सुख को वो भी ले रही है। तो ये सुख केरी बात थी और जीव रुदे जाने, ये सुख साथ धनी बिना और बीजो कौन माने। इस सुख की बात जो है तो जीव हृदय में ही जानता है। आप सब उस रासमंडल में थे तो यह बताने की जरूरत नहीं है, इशारा कर दिया, आप अपने हृदय से उसको जान सकते हैं। इस सुख को सुंदर साथ और धनी के बिना और कौन जान सकता है, और कौन मानेगा। आप थे और धनी थे तो धनी बता रहे हैं, याद दिलवा रहे हैं, तो आपको यह बात याद आ रही है कि कैसे हुआ, दूसरा कौन मानने वाला। तो पण सुख कहूँ सुपर्ण नेठ निद्रा माहे, ये सर्व योग माया तणा घर दृष्ट न थाए। महावती कहते स्वप्न के संपूर्ण सुख निश्चित रूप से नींद के थे। तो जब हम लोग ब्रज में थे तो क्या था, निद्रा में तमाम आपको रसमलाई मिल जाए खाने के लिए, बड़ा आनंद आया, लेकिन जगह तो कोई मतलब नहीं, ज्ञान नहीं है ना। तो ऐसे ही हमको गोकुल में जो कृष्ण जी के साथ हमारी चाहना थी, उनके साथ आनंद लेते थे, वह क्या था, नींद का था। यह सब सुख योग माया के होने पर ही परम धाम के सुख की पहचान नहीं हो पाई। लोग जब योग माया के तन धारण कर लिए, योग माया का ब्रह्मांड मिल गया, वहां भी क्या था, सुसुप्तावस्था में जैसे हम कभी कभार जागते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी निद्रा लगती है, फिर भी हमको स्वप्न दिखने लगता है, तो लगता है कि सपना देख रहे हैं, फिर जागते हैं जो लगा करके, कभी डरावना हो तो जग जाते हैं, अच्छा हो तब भी कि ये क्या देख रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हम जब योग माया के ब्रह्मांड में गए थे तो वही सुखता, जैसे हम जाग भी रहे हो सो भी रहे हो, तो पर हमको क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो कह रहे कि पण सुख सहु सुपन्ना नेठ निद्रा माए, ये सर्व जोग माया तड़ा घर दृष्ट न थाए। और एक विधि कहूँ गोकुल तणी अवागल जोग माया नु सुपन, और बने सुख के वो उपजे विचार जो मन। तो एक हकीकत तुमको मैंने ब्रज की बताई, जो स्वप्न की थी, ब्रज में पूरा पूरा स्वप्न था, एक भी नहीं जानते थे, पहचानते थे नहीं कि यह कन्हैया कौन है। और योग माया की जो रात हमने बताई, तो दोनों का सुख हम लोगों ने कैसे लिया, यह मन में विचार कर लो कि हम लोगों ने ब्रज में कैसे और जो है रात में कैसे लिया सुख को। तो जारे सुख माया ना माणिये और घर ना आवे दृष्ट, और जारे घर तना सुख जो ये नहीं सुपन सृष्टि। बामती कहते हैं कि जब माया की सुख में लीन हो जाते हैं, कहा माया के सुख, हम सब काहे में लीन है, माया के ही सुख को लेने के लिए लिप्त हो गए हैं, लीन हो गए हैं, तो परम धाम की सुध नहीं रहेगी। दोनों कैसे होगा, जब माया के लिए देख रहे हैं, लड़ाई विवाद कर रहे हैं, तो हमको परम धाम का दर्शन होगा उस वक्त नहीं ना। तो कह रहे हैं कि तब हमको वह सुख नजर में नहीं आता। तो कारण जब घर के सुखों को आप देखते हो तो लगता है कि स्वप्न की सृष्टि कुछ नहीं है, तब यह संसार कुछ नहीं है। जब ज्ञान आ गया कि परम धाम के अलावा कुछ नहीं है, सब नष्ट हो जाने वाला, तो फिर यहाँ पता चलेगा कि कुछ नहीं। तो एम सुख सुपने माणिया और अनजाने यह अब बने लीलावा घर तड़ी, खबर नहीं ते। अमावती कहते हैं ब्रज और रात के सुखों को हमने अनजाने में लिया,
ब्रज का भी सुख लिया और रास का भी लिया। काहे बन जाने में कोई जानकारी नहीं थी। ब्रज और रास दोनों लीलाओं अपने जो है उस समय अपने घर की सुध नहीं थी। तो एड़ी बिखे लीला बने करी और घेर रे सीधा ब्या आश्री जो ब्रह्मांड माया तड़ो अवापण थई आव्या। इस तरह से दोनों लीलाएं मतलब ब्रज की और रास की देख करके हम फिर कहाँ चले गए, अपने परम धाम को। दोनों लीला के बाद हम लोग चले गए थे वापस, अर्थात चले क्या गए, हमारा जो वहां तन बैठा हुआ था वह जाग गया। तब कह रहे इस तरह से तीसरे ब्रह्मांड की चाहना लेकर के हम फिर से आ गए। लेकिन जो तामसी सखियां थी तो उनके मन में संसार देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई है। बालाजी हमने तो अभी देखा नहीं, मेरा मन तो भरा नहीं है। तुरंत फिर से स्वप्न डाली और यह जागनी का ब्रह्मांड फिर खड़ा हो गया। उसी के अंदर यह तन फिर से जागृत हो गया। जो मूर्छित पड़ा हुआ था, जब तन छोड़ करके ब्रज में तन छोड़ करके कहाँ चले गए थे, रात में, वही तन उठ करके फिर से खड़ा हो गया। तो कह रहे हैं कि इच्छा हुती जो या पड़ी अचेता पूर्ण ना थई अवजवाने सुखमानिया और धाख एड़ी पेरे रही। तो कह रहे हैं कि इस तरह से हमारी जो माया की चाहना थी ना, इच्छा थी ना, वह पूर्ण नहीं हुई थी। हम भले ही अपने घर चले गए पर चाहना पूरी नहीं हुई थी। तो हमने बिना पहचान के ब्रज का सुख लिया, बिना पहचान का रास को मैंने देखा, इसलिए हमारी चाहना पूरी नहीं हुई थी। जब किसी पागल को आप बढ़िया पकवान बना करके दे दे तो उसको क्या स्वाद उसको समझ में आएगा, क्या आता है, जो भी दे दो खाने लगता है, नाली का पानी पीने लगता है, क्योंकि उसको पता नहीं है। खा तो रहा है ना, बढ़िया मिठाई मेवा आप दे दिए वो भी खा रहा है, कुछ भी दे दिए तो खा रहा है, लेकिन उसको नहीं। लेकिन जब किसी ज्ञानी व्यक्ति को दे दो तो वह बताएगा कि इसमें नमक ज्यादा है, मिर्चा है या शक्कर नहीं पड़ा है। लेकिन पागल है आपको नहीं बताएगा कि यह शक्कर इसमें आप खीर में नहीं डाले हो। दे तो रहे हो, खा तो रहे हो ना। तो इसी तरह से हमारे अंदर ज्ञान ना होने के कारण भले ही हम कृष्ण जी के साथ दिन रात जो है ब्रज में लीला किया, आनंद लिया और योग माया के ब्रह्मांड में भी लिया, तो इसलिए हमको जब स्वाद ही नहीं मिला, तो इसलिए हमारे अंदर जब होश आया कि खीर का क्या स्वाद होता है और नमक का क्या, तो जब होश आया तो फिर से उन्होंने कहा कि हमको अब खिलाइए। तो इसलिए जो हमारी चाहना पूरी ना होने के कारण हमको फिर से संसार में भेजा। तो केम रखे धाकते आपणी त्रिजो ब्रह्मांड लाभ्या साथ धड़ी पदारिया और तारतम लई आभ्या। तो हमारी कोई इच्छा बाकी न रह जाए, इसलिए हमारे पिया जी ने इस तीसरे ब्रह्मांड में फिर से हमको ले आए कि आप पूरी तरह से देख लो। और हमारे साथ में नाम के धनी भी जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर के आ गए। अनजाने में अगर इस खेल को आप देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे ब्रज का देखा, रात का देखा, उसी तरह से जागृत के ब्रह्मांड को देखोगे फिर से इच्छा पूरी नहीं। तो इसलिए हमारे पिया जी या जागृत बुद्धि का ज्ञान भी ला लिए। इस ज्ञान के माध्यम से हमको संसार दिखने लगा, या माया का संसार कितना बड़ा है, किस तरह का है, और हमारा जो है जो का घर है तो वह भी हमको दिखाई देने लगा। अब दोनों स्वाद हमको मिल रहे हैं, तो इसलिए हमारी इच्छा अब बाकी नहीं रह जाएगी। और जब तक बाकी नहीं रहेगी तब तक हमको यहाँ जन्म मरण के चक्कर में पढ़ना पड़ेगा। तो आज की वाणी यहीं पर विराम। अब समस्त सुंदर साथ को प्रणाम। लो सीता